वेलकम स्टूडेंट्स। ओ लेवल में हम लोग क्रैश कोर्स कवर कर रहे हैं जिसमें कि आप लोगों के जितने भी नए पैटर्न पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उन पर ध्यान देंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कवर करेंगे। पाइथन में बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है और इससे 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 100% कोई डाउट ही नहीं है। पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आएंगे। इसके पहले मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी पिछली क्लासेस मिस हो रही हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर पाइथन की क्रैश कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी। इसमें सीक्वेंस में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आप यहाँ से उसे कंटिन्यू करिएगा। और अगर आप लोगों को अपने ऐप से करना है तो ऐप में अगर आपने कोर्स पेड करके खरीदा हुआ है और आप लोग अपने पाइथन के ऐप खोल लें, उस ऐप के अंदर भी हम लोगों ने एक अलग से क्रैश कोर्स नाम से एक फोल्डर बना दिया है। मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये रहा हमारा एप्लीकेशन जो आप लोग चलाते हैं और इस एप्लीकेशन में पाइथन लाइव क्रैश कोर्स नाम से एक फोल्डर है। इसमें आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस से दिखेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को कवर करते हैं। पहला टॉपिक बिटवाइज ऑपरेटर। आपको ध्यान हो, पिछले हम लोगों ने ऑपरेटर्स ही कवर किए थे। लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे। तो आज का टॉपिक बिटवाइज ऑपरेटर। पहले देखिए होता क्या है। बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर बाइनरी नंबर्स। ये आपको समझने के लिए बाइनरी नंबर का कंसेप्ट आना चाहिए। आई होप आप लोग बाइनरी नंबर्स जानते होंगे। आप लोगों को नंबर्स का कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक नंबर है 10। अब 10 जो नंबर है ये डेसिमल नंबर है और इसके बाइनरी कितना होता है, तो आपको पता होगा कि 10 का बाइनरी निकालने के लिए इसको 2 से एलसीएम मेथड लिया जाता है। अब 2 से यहां से डिवाइड करना शुरू करिए तो 2 5 10 हो गया। रिमाइंडर यहां लिख दीजिए तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा, 0। फिर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर। यानी कि 10 का बाइनरी हो गया 1010। सिंपल सा है। ये बाइनरीज पहले भी आप लोग यूज करते आ रहे हैं। इस बाइनरी में यहाँ 1 का मतलब क्या होता है, ऑन, और 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ। तो जो हम लोग 10 लिख रहे हैं, 10 तो हम लोग अर्थमेटिक के फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर उसको बाइनरी या बिट वाइज बात करना है तो 10 को हम 1010 ही सिंबलाइज करेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर इसी 1010 पे काम करता है। तो इसमें हमारे पास पहला ऑपरेटर है जिसको हम एंड ऑपरेटर कहते हैं। एंड ऑपरेटर का मतलब है सेट ईच बिट टू 1 इफ बोथ बिट्स आर 1। आप लोगों ने अभी एंड और नॉट, ये लॉजिकल ऑपरेटर भी पढ़े थे। एंड में मैंने बताया था दोनों कंडीशनों का सही होना जरूरी है, और में आपको बताया था कि कोई भी एक सही होगी तो आंसर ट्रू आएगा। एंड में भी यही लॉजिक है। अगर आप लोगों के पास, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं 1 को 1 के साथ ऐड करिए, ये 1 मतलब मैथ्स वाला 1 नहीं है, ऑन वाला, बाइनरी वाला है। तो इस केस में आपका आउटपुट 1 ही होगा। यानी अगर दो स्विचेस ऑन है तो आउटपुट ऑन आएगा। अगर आप लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हो तो आप लोगों ने नंबर सिस्टम्स के साथ साथ एंड गेट इस तरीके का पढ़ा होगा। ए और बी लिखते हैं तो ए एंड बी आता है, यही तो होता है। तो इस केस में अगर दोनों 1 1 है तभी तो आउटपुट 1 आता था। तो अगर मैं इसको सिंबलाइज करूं कि ये कैसे काम करता है, तो इसको हम इस तरीके से काम करवाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये हमारा ए है, ये बी है और ये आउटपुट है। मैं आपको थोड़ी सी फिजिक्स बता रहा हूं ताकि आप लोग इस बिटवाइज ऑपरेटर को अच्छे से समझ सकें। अगर हम लोगों ने यहाँ 1 और 1 दिया, 1 और 1 का मतलब है कि हम लोगों ने 1 और 1 का मतलब है दोनों में सिग्नल्स दिए, इसके दोनों में 1 1 कर दिया तो आपका आउटपुट 1 हो जाएगा। ठीक, इसमें हम लोगों ने अगर 0 कर दिया, एक सेकेंड, हाँ, तो हम लोगों ने दोनों में 1 1 कर दिया तो आप लोगों को दिखाई देगा कि आउटपुट 1 हो गया। अगर मैंने एक में 1 और एक में 0 किया है तो आपका आउटपुट कितना होगा, आपका आउटपुट 0 होगा। अगर इसमें 0 1 किया तो भी 0 होगा, दोनों में 0 0 किया तो भी 0 0। एंड का लॉजिक यही कहता है कि दोनों में आउटपुट आना जरूरी है। ठीक, अब मैं इस एंड ऑपरेटर का यूज करके दिखा रहा हूं कि कैसे हम लोग बिटवाइज में यूज करते हैं। जैसे हम लोग एंड ऑपरेटर को एंड वाले सिंबल से सिंबलाइज करेंगे, इस वाले से। ठीक, अब कैसे करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल
आप लोगों के पास एक नंबर दिया है 10, तो अभी भी मैंने 10 को कन्वर्ट किया था ना बाइनरी में, कितना आया था 1010। उसके बाद मैंने बी एक नंबर मान लेते हैं 4 है, तो 4 का कितना आएगा बाइनरी 0100, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। जिनको कंफ्यूजन है यहाँ साइड में एक बार देख लीजिए, बात बात नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 का कितना होता है 2 2 जा 4, 0 बचा, फिर 2 है तो 2 1 जा 2, तो ये 1 और 0 0, यही तो है 100। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इनका ए एंड बी करिए, एंड का सिंबल यही तो बताया था, तो ये ए है और ये बी है, दोनों में एंड करने हैं। तो आपको ध्यान हो तो अभी अभी मैंने जो बताया कि अगर इस जीरो को, इस पर्टिकुलर जीरो को इस जीरो के साथ करें तो जीरो का जीरो कितना आउटपुट आता है 0। उसके बाद 1 और 0 का आउटपुट कितना आएगा, ये भी 0। 0 1 का कितना आएगा, ये भी 0, और 1 0 का भी 0। तो कुल मिला के आउटपुट कितना हो गया 0। तो इसका डेसिमल कर देंगे तो 0, यानी इसका आउटपुट अगर 4 एंड, यानी कि अगर इस तरीके से मैं लिखूं तो इसका आउटपुट 0 होगा। क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं और ऑपरेटर पे। और ऑपरेटर क्या है, और ऑपरेटर में एंड की जगह उल्टा काम करता है। ईच बिट टू 1 इफ वन ऑफ द टू, कोई भी एक बिट अगर 1 हो गई है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। इसका अगर हमें ट्रुथ टेबल देखना है तो ट्रुथ टेबल इस तरीके से बना सकते हैं, दो हैं ए और बी, और इसका आउटपुट ये रहा। अगर आप लोगों ने फिजिक्स में और ऑपरेटर पढ़ा है तो और लॉजिक गेट ऐसा सिखाया जाता है, ये ए और बी होता है और ये आउटपुट है। तो अगर इसमें दोनों में 0 है तो आउटपुट 0 है, लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक अगर 1 है तो आउटपुट 1 हो जाता है। चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। इसको सिंबल करने के लिए ये वाला साइन लगाया जाता है, ये आपके कीबोर्ड में पाइप के रूप में दिखाई देता है। तो ये रहा हमारा और ऑपरेटर। इसमें देखिए ए वही है, बी भी वही है। इस बार ए और बी का आउटपुट निकालना है, तो ए ये लिख रखा है, ये और का सिंबल है, और ये बी लिख रखा है। अब जरा आप लोग दिमाग लगाइए और बताइए 0 0 का क्या होगा हमारा, 0 0 का 0 हो गया। 1 0 का क्या होगा, 1 होगा। फिर देखिए आगे, फिर यहाँ पे 0 1 का क्या होगा, फिर 1 होगा, और 1 0 का, तो ये आ गया ना आप लोगों का। यानी कि 10 एंड 4, सॉरी, और ये कितना होगा 14, क्योंकि इसका हम लोगों ने डेसिमल फॉर्म निकाल दिया। तो समझ आ गया सभी को। तो ये आप लोगों का कौन सा है, और बिट वाइज और ऑपरेटर। आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो है हमारे पास, उस अगले में हमारे पास एक और ऑपरेटर है जिसे कहते हैं बिट वाइज नॉट ऑपरेटर। इसे कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो नॉट ऑपरेटर के लिए इन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है। अब ये नॉट कैसे काम करता है, ये रहा बिट वाइज नॉट ऑपरेटर। इसकी थ्योरी समझ लीजिए। बिट वाइज नॉट ऑपरेटर इसमें दिया हुआ होगा, ये इन्वर्ट ऑल द बिट्स। इन्वर्ट का मतलब है जस्ट अपोजिट, 0 है तो 1, 1 है तो 0। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसका। तो ये रहा हमारा इन्वर्ट वाला नॉट ऑपरेटर। तो देखिए नॉट ऑपरेटर निकालना बहुत आसान है। आपके पास ए की वैल्यू कितनी दी गई है 10, 10 को इसी तरह तो लिखते हैं 1010, और ये ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया ए का नॉट है। नॉट को आपने अगर फिजिक्स में देखा हो तो ऐसे सिंबलाइज करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसा होता है। ठीक, इसमें एक ही होता है आउटपुट। तो अब अगर आप लोग देखें तो इसको हम लोग हमेशा नॉट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका है आउटपुट उसको माइनस मान लेते हैं और उसके साथ 1 जोड़ देते हैं। तो ये हम लोगों ने माइनस की तरह से ट्रीट कर लिया है, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव जाएगा, और इसके साथ 1 जोड़ दीजिए। तो 1 जोड़ना तो आसान है, 1 0 1 0, और इसके साथ 1 ऐड कर दीजिए। तो जब 1 ऐड करेंगे तो ये 0 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 0, और ये रहेगा ही, यही यहाँ आ गया, और ये नेगेटिव में 11 है। तो बिट वाइज नॉट ऑपरेटर ऐसा काम करता है। क्लियर हो गया। इसी में एक और ऑपरेटर है, वो भी देख लेते हैं, जो है एक्सॉर ऑपरेटर। एक्सॉर जो होता है वो और का एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें लिखा है रिटर्न 1 इफ वन ऑफ द बिट इज 1 एंड 0 और अदर इज 0। इसका मतलब अगर कोई भी अगर एक 1 है तो 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको भी हम लोगों ने इस तरीके से किया है, ए और बी ऐसा है, ए और बी का, और इसको सिंबलाइज करने के लिए हमने यहाँ कैप जैसा साइन लिया, इसे एक्सपोनेंट का सिंबल कहते हैं। क्लियर। अब जरा आप लोग दिमाग लगाइए,
0 0 का 0 ही रहेगा क्योंकि इसने बोला है। इस वाले सेकंड वाले में देखिए इसमें क्या है, एक 1 हो गया ना, तो ये 1 हो गया है। नीचे वाले में थर्ड वाले में देखिए 0 1 में क्या हो गया, ये भी 1 हो गया है। और ऊपर तो ये समझ आ गया, और इसका डेसिमल निकाल लेंगे तो क्या आएगा 14। तो ए यानी कि 10 XOR 4 इक्वल टू 40। और ये आपसे 100% ऑब्जेक्टिव में पूछे ही जाते हैं, पिछले पेपर निकाल लेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। अब इसका ये आउटपुट आ गया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है? डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये बाइनरी है, इसको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 कर दीजिए, इन सबको ऐड कर दीजिए। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, ये हो गया 4 हो गया, ठीक। तो ये 12 हो गया प्लस 2 हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि a की वैल्यू हमारी 10 है और b की वैल्यू हमारी 4 है, और हमें ये सारा का सारा देखना है कि इसका कैसे किस तरीके से निकाला जाता है। तो उसके लिए देखिए मैं ये पूरे का पूरा एक आपको आउटपुट दिखाने जा रहा हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए ये रहा हमारा, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 4 है। यहाँ पर ये कौन सा ऑपरेटर हमने लगा रखा है, एंड ऑपरेटर है। ये वाला कौन सा ऑपरेटर लगा रखा है, और है। ये कौन सा लगा रखा है, नॉट है। और ये वाला कौन सा लगा रखा है, एक्सक्लूसिव और है। तो एक्स और यानी एक्सक्लूसिव और कर सकते हैं। और इसको अगर हम, आप ये तो समझ ही रहे होंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर एंड और ये हम लोगों ने लगा रखा है, और ये आपके लिए। अब जब मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊंगा तो देखिए सभी के आउटपुट्स आ गए। क्लियर हो गया ये, इसको कहते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत काम का है। अगला जो ऑपरेटर आप लोग देखेंगे वो है शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट और राइट शिफ्ट। ये भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपको। ये आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो ये इसी तरीके का ए एंड बी लगा दिया। एंड का मतलब है दोनों में कंडीशन, पहले ये बिट वाइज में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा पूरा का पूरा। और ओ लेवल की सारे नोट्स, वीडियो क्लासेस सभी कुछ चाहिए तो आप लोगों को हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। प्लेलिस्ट में हम लोगों को, आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। साथ ही साथ जितने भी एग्जाम्स हैं, जिनके लास्ट पेपर्स हैं, उनके सॉल्यूशंस हैं, ई नोट्स हैं, सभी कुछ आपको चैनल पर मिलेंगे। टेक केयर, गुड बाय।